तख्त बदल दो, ताज बदल दो। मनरेगा का नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन जारी है। आज लखनऊ में जिला कांग्रेस कमेटी प्रदर्शन कर रही है। लखनऊ के जिलाधिकारी को ज्ञापन देने आई है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि महात्मा गांधी की फोटो और सैकड़ों कार्यकर्ता हाथों में पैम्पलेट और झंडा लेकर पहुंचे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, जिस तरह से भारत सरकार ने मनरेगा योजना जो थी ग्रामीण रोजगार योजना, उसमें महात्मा गांधी जी का नाम हटाया है। ये सरकार महात्मा गांधी जी के नाम से पता नहीं क्यों डरती है। महात्मा गांधी वही शख्सियत थी जिन्होंने अंग्रेजों को मजबूर किया देश छोड़ने पे। उन्होंने तमाम कुर्बानियां दी। वो हमेशा आम जनता, गरीब कमजोर की बात करते थे, उनके हक हकूक की बात करते थे। ये एक ऐसी योजना है जो सीधे गरीबों को फायदा मिलती है इससे। उस योजना से आप गांधी जी का नाम हटा के क्या बताना चाह रहे हैं? आखिर आपको गांधी जी के नाम से क्या दिक्कत है? गांधी जी ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी देश के लिए, आप उनका नाम हटा के क्या दुनिया को मैसेज देना चाह रहे हैं? क्या आप महात्मा गांधी के विरोधी हैं या आप कमजोर गरीबों की जो दिक्कतें उसके विरोधी हैं? और इस योजना में तमाम ऐसे पॉइंट दिए गए हैं जो पहले केंद्र सरकार पूरा पैसा देती थी, अब इसमें स्टेट गवर्नमेंट को जोड़ा है। तो क्या स्टेट गवर्नमेंट पैसा देगी? क्या स्टेट गवर्नमेंट अपनी तनख्वाह तो देने में जान निकल रही है? यहाँ तमाम योजनाएं रुकी हुई हैं। क्या एक नई योजना और जोड़ दिया? ये अल्टीमेटली ये योजना बंद करने का इनका प्लान है। आगे भविष्य में आप देखिएगा ये योजना ये बंद कर देंगे, गरीबों को मरने पे छोड़ देंगे। आपको क्या लग रहा है, मनरेगा के नाम पर राजनीति हो रही है, विकास रोकने की कोशिश की जा रही है? देखिए, सरकार लगातार पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। गरीब कमजोर लगातार कमजोर होते जा रहे हैं, रोजगार खत्म हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है। इसी से इनका ये चल रहा है। तो हम लोग इसका सख्त विरोध करते हैं। हम महामहिम राष्ट्रपति को हम लोग दे रहे ज्ञापन कि इसको तुरंत वापस लिया जाए और आम गरीब कमजोर अपने जैसे जिंदगी जी रहे अच्छे से जिए। कुछ लोग उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह है? हम लोग जो महात्मा गांधी जी का नाम मनरेगा ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून था, उसमें अगर 15 दिन काम नहीं मिला, जॉब कार्ड वाला काम मांगने गया प्रधान के पास, बीडीओ के पास, तो उसको मुआवजा देने का काम उस समय की सरकार करती थी। मगर आज इस नए कानून में कोई ऐसा प्रावधान नहीं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जो इस देश की आत्मा है, जिन्होंने इस देश के लिए सब कुछ किया, अगर इनको कोई योजना इस टाइप की लानी थी तो कोई नई योजना ले आते धरातल पर, मगर मनरेगा का नाम नहीं बदलना था, उस योजना को पूर्ववत इनको जारी रखना था। ये हिंदुस्तान की गरीब जनता का अपमान है, महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान है, और कांग्रेस पार्टी और इस देश के लोग इसको कतई बर्दाश्त करने का काम नहीं करेंगे। हम लोग इसकी लड़ाई सड़क से लेकर हमारे नेता संसद में लड़ रहे हैं। हम लोग अभी यहाँ डीएम को ज्ञापन देने आए हैं राष्ट्रपति के नाम। आगे हम लोग इस लड़ाई को जारी रखेंगे। आपको नहीं लगता कि विकास को रोकने और राजनीति का मनरेगा का नाम? विकास, इनके पास बजट कहाँ है? पहले 90% केंद्र सरकार देती थी, 10% राज्य सरकार का हिस्सा था। आज ये 40% राज्य सरकार को देना पड़ेगा और 60% केंद्र सरकार देगी। और अब किस प्रदेश में योजना संचालित होगी, ये पूरा केंद्र सरकार के पास इसका मतलब ताकत, ये उनके पास अधिकार है। ये राज्य सरकार के जहाँ पे चुनाव होगा अपने हिसाब से इस योजना को अपने फायदे के लिए लागू करेंगे। इसलिए इसमें तमाम अनियमितताएं हैं। और ये कतई गांधी जी जब खत्म हुए थे, उन्होंने आखिरी शब्द उनका हे राम था, वो खुद राम को मानने वाले थे। इसलिए ये महात्मा गांधी का नाम हटाना कतई गलत है। कांग्रेस पार्टी और इस देश की जनता इसका पुरजोर विरोध कर रही है। बिल्कुल, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और भी कुछ लोग उनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, आज आप लोग जिलाधिकारी के यहाँ ज्ञापन देने आए हैं, क्या मूल कारण है, क्या वजह है? देखिए, गांधी के उसूलों को, उनके आदर्शों को दमन करने का काम ये सरकार कर रही है। कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। कांग्रेस पार्टी के लोग लगातार सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं इस बात को लेकर के कि आप कोई नई योजना लाइए, नया बजट आवंटित करिए। आपने मनरेगा कानून की धज्जियां उड़ाने का काम किया है, जो गरीबों और मजदूरों के सीधे पेट पे प्रहार करने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। 2005 में
जो मनरेगा हम लेकर के आए थे, उस मनरेगा के अंदर जो बाध्यताएं थी उसका आकलन कर लीजिए और आज जो ये लेकर के आ रहे हैं इसका तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा अपने आप। अगर आप लोगों को जो मनरेगा का नाम वापस नहीं लिया गया तो आपका अगला कदम क्या होगा? कांग्रेस पार्टी लगातार सड़क पर संघर्ष करती रहेगी अगर ये कानून वापस नहीं होगा। आज हम यहाँ महामहिम राष्ट्रपति महोदया को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से भेज रहे हैं, उसके बाद हम अगली रणनीति इसके बाद तय करेंगे। ये कांग्रेस के नेता हैं जिनका साफ तौर पे कहना है अगर मनरेगा का नाम दोबारा वापस नहीं लिया गया तो हम लोग फिर से सड़क पर उतरेंगे। लखनऊ से सद्भावना आवाज के लिए कैमरा पर्सन विनोद साहू के साथ मैं आयुष अवस्थी।